से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी जी, मध्य प्रदेश के खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया साहब। मैं सबसे पहले इंदौर चलना चाहूंगा, शंकर लालवानी जी से बात करूंगा। शंकर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं मध्य प्रदेश में वो खासतौर पर बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 33 लोगों की मौत हुई है और इंदौर सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो इंदौर में हैं, सबसे ज्यादा मौतें भी इंदौर में हुई हैं। अभी क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? हालांकि इंदौर उन जिलों में से है जिसको सील किया गया है, क्या पूरी तरह से सीलिंग का पालन हो रहा है? बिल्कुल पूरी तरह से सीलिंग का पालन हो रहा है और ये कल से ही हुआ है और मुझे लगता है अब कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है और न है बाहर, सब अपने अपने घरों में और सोशल डिस्टेंस बनाए रखे हैं। बाकी जो मेडिकल सेवाएं हैं वो बराबर चल रही है और जिस प्रकार के हालात है उसको ध्यान में रखते हुए हमने आवश्यक कदम उठाए हैं। जहां तक संभावना है कि अगर और कुछ मरीज मिलते हैं तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी हम लेने जा रहे हैं जिनको की रेड जोन में रखा है। हमने 3 कैटेगरी करी है। जो रेड जोन में वो जो पॉजिटिव आए उनको रेड जोन में रख रहे हैं और जिनकी टेस्ट हो रही है और सस्पेक्टेड है उनको येलो में रख रहे हैं और जो नॉर्मल कोई बीमारी है तो उनको ग्रीन में रख रहे हैं। तो जो रेड वाले हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल के अलावा 2 हॉस्पिटल लिए गए थे, लेकिन अब 2 हॉस्पिटल और बढ़ा रहे हैं और येलो के भी 2 हॉस्पिटल और बढ़ा रहे हैं। तो किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो हम सीधे इस प्रकार कार्रवाई करके उनमें देंगे। जांच को लेकर किट ज्यादा मंगाई गई है क्योंकि हमको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच, क्योंकि अभी हम 3rd स्टेज के मुहाने पे हैं तो हो सकता है कम्युनिटी के कारण ये संख्या और बढ़ सकती हो, तो इसलिए जांच की जो सैंपल है और मंगाए। मुझे लगता है जांच के किट के साथ साथ उसकी टेस्टिंग में भी जो समय लग रहा है उसको कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है प्रदेश सरकार ने और मुझे लगता है अब जांच में जो समय लग रहा था 12 घंटे से ज्यादा का वो कम लगेगा। जी, गजेंद्र जी के पास आ रहा हूं, खरगोन से सांसद हैं। गजेंद्र जी, आपके इलाके की क्या इस वक्त रिपोर्ट है? क्योंकि अभी तक टोटल केसेस की मैं बात करूं तो 411 मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन है लगातार क्योंकि अब मामले मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। इसे देखा जाए तो खरगोन लोकसभा में बड़वानी और खरगोन में 14 कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं जी, और ये विगत 5-6 दिनों में ही इसका संक्रमण पकड़ में आया है। और ये भी जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो विदेशों से आए हैं, जो जमाती तबलीग से आए हैं, उन लोगों में ही पाया गया है जी। और एक हमारी नर्स बहन है जिसको कोरोना के पेशेंट की जांच करते समय उसको संक्रमित हो गया है और इसलिए इस प्रकार के 14 खरगोन में है और 14 बड़वानी में है। हमने पूरा प्रयास किया है कि प्रशासन के साथ में हमने जनप्रतिनिधियों को, हमारे सामाजिक संस्थाओं को, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काम कर रहा है, बजरंग दल भी काम कर रहा है, वैसे कई संस्थाएं जो कोऑर्डिनेशन के साथ में लॉकडाउन का मदद कर रहे हैं जी, और इसमें हद रूप से सफल भी हुए हैं। कल रात से बहुत ज्यादा हमने लॉकडाउन का पालन करना शुरू कराया है। कई स्थानों पर जहां पर इसके पेशेंट पाए गए वहां पर उन्होंने कर्फ्यू की घोषणा करवाई है और इतनी सतर्कता रखते हुए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे और हम इस पे सफलता अर्जित भी कर पाएंगे। आज से पूर्ण रूप से दोनों जिलों में लॉकडाउन पूरा चल रहा है और कर्फ्यू के रूप में घोषित हो चुका है जी। अनिल फिरोजिया साहब भी इस वक्त हैं, उज्जैन से सांसद हैं। अनिल जी, आपका भी जो इलाका है वो सील किया गया है क्योंकि 3 इलाके हैं, 3 जिले हैं मध्य प्रदेश में सील किया गया, उनमें से उज्जैन भी है। तो सीलिंग के दौरान व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि सीलिंग को अगर सफल बनाना तो इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि लोगों को घर में रखा जाए और वो तब पॉसिबल है जब घर घर हर चीज की जरूरी सामान की सप्लाई हो पाएगी। क्या इस चीज को एश्योर किया जा रहा है? जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये उज्जैन पूरा हमने चारों तरफ से सील कर दिया है। ना कोई अंदर आ सकता है उज्जैन के, ना कोई बाहर जा सकता है जी। और जनता से भी मेरा यही आग्रह निवेदन है, उनसे हम सब लोग लगे हुए, प्रशासन भी और जनप्रतिनिधि भी, कि भाई आप अपने घर पे रहो, अगर कोई अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले। हमने यहाँ पे अस्पताल की ओपीडी चालू करा रखी है और हमारे सिविल अस्पताल है, CHL अपोलो है और RD कॉलेज, वहाँ पे हमने कोरोना के जो संपर्कित मरीज हैं उनको वहाँ रखने का काम किया है जी। और पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं क्योंकि ये देखने में आया है कि उज्जैन में ये वायरस बाहर से आया है जी।
जो एक महिला मुस्लिम महिला थी वो जयपुर गई थी, वो वहां से संक्रमित होकर आई, और जो सीएए का विरोध करने के लिए धरने पे गई थी वहां बैठी रही। उसके बाद वो उसके परिवार, उसकी डेथ होने के बाद उसका परिवार संक्रमित निकला। एक नीमच से आया है एक व्यक्ति, और बाकी 2 उज्जैन इंदौर से आए हैं। तो ये हमारे उज्जैन में बाहर से कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, तो इसलिए हमने ध्यान में रख के चारों तरफ से इसको सील, मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित करा है, वो भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे पीपी किट भी मंगा ली है, मास्क भी हम वितरित कर रहे हैं, सैनिटाइज भी हमारा शेयर कर रहे हैं, और अनिवार्य जो सुविधा है जैसे दूध और मेडिकल, इसी को चालू रखा हुआ है। और सब्जी के भी हमने मंडियां बंद करके थैलों से मोहल्ले मोहल्ले सब्जी दे रहे हैं, ताकि लोगों को असुविधा भी ना हो और वो अपने घर पे सुरक्षित बने रहे। अच्छा शंकर लालवानी जी, मैं इंदौर को लेकर ही आपके पास आ रहा हूं। इंदौर में क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा प्रदेश में जो मौतें हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा इंदौर का ही है। क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? क्या जो लॉकडाउन लागू किया गया था, क्या वो इंदौर में कामयाब नहीं रहा, कहीं कमी रह गई, सुविधा भी ना हो और वो अपने घर पे सुरक्षित बने रहे? अच्छा शंकर लालवानी जी, मैं इंदौर को लेकर ही आपके पास आ रहा हूं। इंदौर में क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा प्रदेश में जो मौतें हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा इंदौर का ही है। क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? क्या जो लॉकडाउन लागू किया गया था, क्या वो इंदौर में कामयाब नहीं रहा, कहीं कमी रह गई जिला प्रशासन से? क्या वजह रही कि इंदौर में सबसे ज्यादा मामले आए, तेजी से बढ़ते चले गए? इंदौर की जो फ्लोटिव पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 2 लाख लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। तो हमारा ऐसा असेसमेंट है कि शुरुआती दौर में जब ये लोग संपर्क में आए होंगे, तो जब वो बाहर से आए या यहाँ से लोग बाहर गए, तो उसके कारण ये यहाँ पर ज्यादा संख्या हुई। और जब शुरुआती दौर पे लॉकडाउन हुआ था और हमने कुछ चीजों के लिए खोला था, खास करके दूध के लिए, सब्जी के लिए, किराना के लिए, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सोसाइटी में फैला है। उसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद हमने टोटली लॉकडाउन करा, और अब तो स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं है, दूध भी घर पे आता है और दवाइयों की दुकान के अलावा कुछ भी चालू नहीं है। तो कुछ दिनों जो शुरुआती दौर था उसमें जो लोग निकले बाहर और जो बाहर से लोग आए, उसके कारण ये संख्या बढ़ी है। जी गजेंद्र, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। बीजेपी अब जगह जगह अभियान चला रही है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था कार्यकर्ताओं से कि जो भी गरीब है या फिर जिसके पास इस वक्त साधन नहीं है उनकी मदद करें, और इसके लिए बीजेपी रसोई की भी शुरुआत की गई है। तो क्या ऐसे ही कोई जो कार्यक्रम है वो आपके क्षेत्र में भी चल रहे हैं? बिल्कुल, मेरी लोकसभा में नहीं, पूरे संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और उससे जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब सेवा काम में लगी हुई है। हम जब से मेरी पार्लियामेंट समाप्त हुई तभी से कोरोना का संक्रमण शुरू हो गया था, और तभी उसके बाद से ही जनता कर्फ्यू के बाद में लगभग 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था। तब से हम सतत हमारे क्षेत्र के, हमारे संघ परिवार के जितने संगठन है उनके और सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आने के बाद में हमने इसका कोऑर्डिनेशन किया, और कहाँ पर भोजन की व्यवस्थाएं हो सकती है, कहाँ पर हम कच्चा मटेरियल दे सकते हैं, उस प्रकार के क्षेत्र हमने चिन्हित करे। और अभी इस बात को कहते हैं, उनको भी खुशी होती कि हमारे प्रदेश के संगठन के हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री सम्मानित सुहास भगत जी सतत हमारे संपर्क में है, और सभी संस्थाओं से वो उनका डेली बातचीत होती है, कितना भोजन बट रहा है, कितने भोजन पैकेट सूखे बट रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है। जनजातीय क्षेत्र जैसे मेरे लोकसभा में ज्यादा है, तो जनजातीय क्षेत्रों को लेकर भी काफी चिंता व्यक्त की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही जब मेरे से बात करी तो मैंने कहा था कि अभी जो आप राहत पैकेज जो जारी करेंगे उसमें जो हम बीपीएल परिवार वालों को जो अनाज देने का काम शुरू कर रहे हैं, 3 महीने का हमने एडवांस दिया है, उसका सभी जनजातीय परिवारों को और अनुसूचित जाति परिवारों को अनाज दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कल ही निर्णय करा कि हमारे ऐसे कई आदिवासी भाई जो अभी घर पर हैं, जो जिनकी जमीनें कम हैं, उनको 5 किलो गेहूं, दाल, चावल ये देने का प्रावधान का निर्देश कर दिया, और अगले अभी मई में शुरुआत में सबको अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के काम हमारी सामाजिक संस्थाएं कर रही है, और 40 केंद्र इस बड़वानी जिले में चल रहे हैं, और इसी प्रकार से 40 के आसपास हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार के सभी सामाजिक संगठन भोजन के वितरण में और कच्चे मटेरियल देने में सभी संस्थाएं काम कर रही है। और इसी कई लायंस क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं,
और कई सामाजिक संस्थाएं जिसमें विजासनी हमारी माता सेंधवा की समितियां हैं, नागलवाड़ी समिति काम कर रही है, ऐसे अनेक प्रकार की संस्थाएं मेरी लोकसभा में काम कर रही है और इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई और संघ से जुड़ी सभी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। और हमें विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति अब भूखा नहीं सो रहा है। उनको सतत पंडित दीनदयाल योजना जो माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के द्वारा संचालित की गई थी, उसके द्वारा सतत नगर में, शहरों में, ग्रामीण में भी जो ग्राम पंचायतों। अनिल जी मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि जमात से जुड़े बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और अभी ये भी कई जानकारियां सामने आ रही हैं कि जमाती प्रदेशों में तो हैं लेकिन वो कहां है पता नहीं है, बहुत बड़ी संख्या कई ऐसी है। क्या जितने जमात के लोग पहुंचे थे मध्य प्रदेश में उन सबको अब पॉइंट आउट कर लिया गया है या अभी भी कुछ लोग लापता हैं? बहुत छोटा सा जवाब। बात बताना चाहता हूं कि जो निजामुद्दीन में गड़बड़ हुई है, जिसके कारण पूरे देश को नहीं अपितु विश्व को ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है झेलना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि पूरे देश को लॉकडाउन करके इसकी श्रृंखला को तोड़ने का काम करा था, लेकिन जमातियों को वहां से जब वो निकले और पूरे देश में फैले, जिसके कारण हमारे को ये समस्या वापस से उत्पन्न हुई है। लेकिन अभी जमातियों को हमने चिन्हित कर लिया है, बहुत कुछ तो चिन्हित हो गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी हमने चिन्हित करे हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा कि जब तक शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया था, लेकिन शपथ लेते से ही मुख्यमंत्री ने सीधे जाके और बैठक ली और वहां से। बिल्कुल अनिल जी, इसी चीज की जरूरत है, इसी चीज की जरूरत है कि एक्शन हो और टाइम से एक्शन हो, जो कि मध्य प्रदेश सरकार कर भी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो पूरी तरह से कोरोना न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कंट्रोल में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तीनों का हमारे साथ